हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एडवांस होपोनोपोनो आपके हर एक रिश्ते को किस तरह से हील कर सकता है और उसके किस तरह से करा जाए, इसके बारे में हमने इन डिटेल वीडियो में कहा है, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा भी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लव रिलेशनशिप के लिए किस तरह से एडवांस होपोनोपोनो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे और एक साथ अपने लव रिलेशनशिप के लिए ही इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपने इस ब्यूटीफुल लाइफ को बहुत ही प्यार के साथ जिए जा रहे हैं, क्योंकि प्यार करने का सबसे पहला सबक तो खुद से प्यार करना होता है ना, अपनी ज़िंदगी से प्यार करना होता है, तभी तो आप हर किसी से प्यार कर पाएंगे, क्यों? है ना? तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस। अगर रिश्ता बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है, शायद नो कांटेक्ट जोन है, बात नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बात बात पे झगड़ा हो रहा है, कुछ ठीक हो रहा है फिर ख़राब हो रहा है और कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो शायद उस रिश्ते के लिए कभी भी सही नहीं है, जो एक दूसरे को वो जो ब्लेम करना कहते हैं, इस वाली बात आ जा रही है। लेकिन ये सब आने के मतलब वजह क्या है, ये भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप अपने प्यार से जो भी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर हस्बैंड वाइफ है, जिनसे बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं सब कुछ आप दोनों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। लाजमी है, हर कोई जो प्यार करता है वो यही चाहता है कि हमेशा सुकून के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहे। तो आप भी ये चाहते हैं, ये तो जाहिर सी ही बात है और इसीलिए एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर की ज़रूरत है। आज हम प्रेयर प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो ही आप बहुत ही क्लियरली आपके सामने एक क्लियर कॉन्सेप्ट भी आएगा और आप जो अगर सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, आप इस प्रेयर प्रैक्टिस को तभी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपके पास 100% रिजल्ट तभी आएगा जब सामने वाले की जो मनोस्थिति है वो भी एक सेम कंडीशन में ही आए। क्योंकि आराम से समझिए, क्योंकि अगर वो आपसे छुटकारा पाना चाहता है या फिर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको कोई एक वे चाहिए कि किस तरह से इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलें, तब ये एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर काम नहीं करेगा। क्योंकि आप तो एक साथ रहना ही नहीं चाहते, आप तो इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहते, तो फिर क्यों? दूसरी बात, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा देखा गया है, इवन हमारे ग्रुप में ही हमें किसी ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया और उसका ये कहना था, उसके लव रिलेशनशिप में प्यार तो बहुत था, लेकिन फिर बीच बीच में उनके जो पार्टनर है उनका वो जो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, एक डोमिनेट करना होता है या फिर हर बात में वो जो चीज़ों को इनपुट करना होता है, ये अच्छा है वो बुरा है, हर उसकी पर्सनल लाइफ में ये जो दखलदारी होती है, ये बहुत ज़्यादा इस कदर बढ़ गया था कि समझाने पर भी कुछ ना समझना, ये वाली जो बात होती है, तब क्या करें? तब तो मन यही चाहता है ना कि ये रिलेशनशिप रहने से ना रहना अच्छा है। तो ये जो भी सिचुएशंस होते हैं कि सामने वाले की अगर कदर ही नहीं है, अगर ऐसी वाली बात होती है, तो फिर आप एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करके भी कुछ काम नहीं कर सकते। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है कि सब ये कहते हैं कि ये काम करेगा, ऑब्वियसली काम करता है, लेकिन जहाँ जिस सिचुएशन में आपको उनसे और उनको आपसे प्यार है, उस सिचुएशन में काम करेगा, क्योंकि ये इमोशन पे काम करता है। लेकिन जिसको आपकी कोई पड़ी ही नहीं है, ना आपकी इज्जत की, ना आपके प्यार की, ना आपके वक्त की, ना आपके इमोशन की, वहाँ ये प्रेयर कैसे कर लेगा? आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहते हैं किसी बात को। एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो तो ये कुछ काम नहीं कर सकता है। तो शायद ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, लेकिन जो सच है वो सच ही होता है। लेकिन अगर ये बात ये है कि गलती मेरी है, अब मैं सारी गलतियों को मानता हूँ, जो कुछ भी गलतियाँ हैं उन सब कुछ को मानता हूँ, सब कुछ को हटाकर मैं अपने रिश्तों को फिर से एक नए सिले से शुरू करना चाहता हूँ, तब ये
एक मैजिक की तरह काम करेगा। और आपको किस तरह से इसकी प्रेयर प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी शांत जगह पे आराम से बैठ जाए, क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको रात को सोने से पहले ही करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप बहुत ही आराम से शांति वाली एक जगह पर चूज़ कर ले। आपका बेड भी हो सकता है, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। और इसको करने से पहले आप इस बात को ज़रूर देख लें कि आपका मोबाइल आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई और आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब आप बहुत ही शांत तरीके से इस प्रेयर को करेंगे और करने के बाद आप सो जाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आपकी जो गर्दन है वो सीधी होनी चाहिए। आप एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे पोस्चर में, एक रिलैक्स पोस्चर में, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वो भी सीधी होनी चाहिए। आप आराम से बैठ जाएं और सबसे पहले 4-5 बार इनहेल एंड एक्सहेल कर लीजिए। माय डियर, आई एम सॉरी। मैं हमारे इस रिलेशनशिप की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उस सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आज जिस सिचुएशन पर हमारा ये रिलेशनशिप है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं तुमसे और हमारे इस रिश्ते से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जब जब जाने अनजाने मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तब तब मैंने हमारे इस रिलेशनशिप की भी अवहेलना ही की है। मैं मेरे अपने हर उस एक गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो जाने अनजाने तुम्हारे साथ किया है। उन सभी गलतियों के लिए, बातों के लिए, मेरे हर उस एक गलत एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो, रिएक्शन, सब कुछ के लिए मैं मन से क्षमा मांगता हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने किए हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। और इन सब कुछ के लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरे लाइफ में इतने ख़ास रिश्तों को, प्यार की अहमियत को इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी ज़िंदगी में होने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स का और तुम्हारा कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मेरी हर नादानी, नासमझी को हर बार माफ़ करने के लिए मैं थैंकफुल हूँ और तुमसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। तुमने मुझे कभी भी बदलने की कोई कोशिश नहीं की। मैं जैसा हूँ तुमने हमेशा मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जितनी भी बार मैं कहूँ उतनी बार भी कम होगा, लेकिन फिर भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी हर छोटी से छोटी बातों को समझने के लिए, सुनने के लिए, उन्हें अहमियत देने के लिए, हमेशा मेरी हर एक बात को इतना तवज्जो देने के लिए, महसूस करने के लिए, उस बातों के साथ मेरा क्या इमोशन है, हर एक वक्त के लिए, हर वक्त जब तुमने इन सब कुछ को सिर्फ मुझे अटेंशन दिया, अपने आप को छोड़कर सिर्फ मुझे अटेंशन दिया, उन सब पलों के लिए, उस हर वक्त के लिए, उन हर बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे साथ ने मुझे हमेशा ही बेहतर से एक बेहतर इंसान ही बनाया है, जो मैं बनता ही जा रहा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और इन सब कुछ के बाद मुझे तुमसे सिर्फ एक बात कहनी है, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू। मुझे विश्वास है मैं हमारे इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बहुत प्यार के साथ, समझ के साथ, समर्पण के साथ, एहसास के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी
बहुत ही इज्जत के साथ आगे तक ले जाने में पूरी तरह से सक्षम हूँ और बहुत ज़्यादा उत्साही भी हूँ। माय डियर लव, मुझे सिर्फ ये कहना है, मुझे तुमसे प्यार है और आगामी हर एक दिन में मुझे तुम ही चाहिए मेरी इस पूरी ज़िंदगी में। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और इस तरह से आप इस पूरे प्रेयर को करने के बाद जब तक आपका मन करे आप होपोनोपोनो चैंटिंग करिए 108 टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, जब तक आपका मन। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों ने ज़रूर ये नोटिस किया कि आज जब हमने ये प्रेयर प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने आई एम सॉरी से शुरू किया है, आई एम सॉरी से कहा। लेकिन जनरली मैं जब भी होपोनोपोनो करती हूँ ऐसा मैं नहीं करती हूँ। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम होपोनोपोनो चैंटिंग करती हैं, ये मेरी बात है कि जब मैं होपोनोपोनो चैंटिंग करती हूँ तो मेरा ये मन होता है कि मैं आई लव यू से ही शुरू करूँ और मेरा जो मैं जो हूँ इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ और मैं इसी की तरह से करती हूँ। लेकिन बात जब है फॉरगिवनेस की, आप अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं तो वहाँ पर आपकी माफ़ी, आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप रिश्तों को सुधारने जा रहे हैं। तो जब कुछ सुधार होती है सबसे पहले तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए, सबसे पहले आई एम सॉरी। इसीलिए जब हम एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर किसी रिलेशनशिप के लिए करेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए करेंगे, तब आई एम सॉरी से ही शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं आप विजुअलाइज करते रहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ ही हैं और उसके साथ आप ये सब कुछ कह रहे हैं। ये कहते कहते जब आप कह रहे हैं उनके चेहरे की हर एक एक्सप्रेशन को महसूस कीजिए कि कैसा होना चाहिए। और ये धीरे धीरे आप जितनी बार मन से उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, इस प्रेयर को कर रहे हैं, उनके अंदर जो दबा हुआ जो पेन है, क्योंकि ये तो आपने ही दिया है ना, वो पेन भी उनके अंदर से रिलीज़ हो रहा है, वो भी क्योर हो रही हैं और धीरे धीरे आपका जो रिलेशन है वो हील होता जा रहा है, वो ठीक होता जा रहा है। उनके चेहरे पे वो जो गुस्सा, वो जो पेन था, वो धीरे धीरे चेंज होते होते प्यार में, खुशियों में बदल रही है। और सब कुछ के बाद जब आप आई एम सॉरी कह रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ये चैंटिंग करते जा रहे हैं, आप ये महसूस कीजिए कि आप बिल्कुल जिस तरह से पहले आप लोग एक साथ बैठते थे, बात करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, खुशियों के वो जो पल थे वो फिर से वापस आ गए हैं। वही आप महसूस कीजिए कि सब कुछ फिर से सही हो रहा है। ये विजुअलाइजेशन आपको करनी ही होगी क्योंकि इसी पर इमोशन, होपोनोपोनो इमोशन पे काम करता है। आप इमोशन के साथ ही काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये जो होपोनोपोनो एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आप ये सुनकर अपने किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं जिनकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन को या सारे ऑप्शन को आप ऑब्वियसली अप्लाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।